वेलकम अगेन यू फेज वन के 1.1 और 1.2 आपने देख लिया होगा और उसको कर भी लिया होगा, और हम इतना आपसे आशा करते हैं कि आपने कर लिया होगा। अब हम 1.4 पर जंप करेंगे और 1.4 में है नो योर एग्ज़ाम पैटर्न। अगर आपके पास PDF है तो आप देख पा रहे होंगे। आप उसको देखिए कि किसी भी एग्ज़ाम का करेंट पैटर्न क्या है। हर बार एग्जामिनेशन में पैटर्न चेंज होता है। पैटर्न का कहने का मतलब यह है सीधा साधा कि MCQ क्वेश्चंस के अलग सेक्शन होंगे, 2 नंबर के अलग सेक्शन होंगे। MCQ में भी एसेशन रीजन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके बाद 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर 4 नंबर के या 5 नंबर के। तो आप अपने एग्जामिनेशन के अनुसार ये देखना ज़रूरी है कि आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। पैटर्न सभी सब्जेक्ट का आप देखेंगे, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपको करना कैसे है, क्योंकि पहले का पैटर्न और अभी का पैटर्न में दोनों में अंतर है। पहले का पैटर्न CBSE की अगर बात करें या बिहार बोर्ड की बात करें, पहले ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता था, डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता था और वह फिक्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे। इसकी संभावना ज़्यादा रहती थी कि आप अगर पूरा अच्छे से उसको थोड़ी थ्योरी को रिवाइज करके तो अच्छा मार्क्स लेते आएंगे। लेकिन नया पैटर्न चेंज हो चुका है, तो आपको ये चेंजेस समझ में आनी चाहिए कि चेंजेस क्या हुआ है, किस लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1 में आप इसी सेक्शन के अंतर्गत आप PDF में देखेंगे तो आप एक्सरसाइज 1 है कि एनालिसिस ऑफ इस सेक्शन A B C D सभी सेक्शन का आप एनालिसिस करेंगे, सभी सब्जेक्ट का, और पता लगाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका सोर्स क्या है। ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका सोर्स क्या है। सोर्स मतलब क्या MCQ क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इसका सोर्स पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है, क्या MCQ क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है क्या इसका सोर्स आपके NCERT बुक से है, क्या जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका सोर्स डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। तो ये आप पता लगाएंगे क्वेश्चंस को देखकर। तो कहाँ से देखेंगे आप? सबसे अच्छा सोर्स है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें पिछले साल का। आप ये गलती नहीं करें कि आप पहले 10-20 साल का पहले का देखने की कोशिश करें। आप कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, आगे हम बताएंगे कि पहले जैसे आप 24 में अपियर हो रहे हैं तो आप 23, 22, 21, 20 ऐसे करके देखेंगे ईयर वाइज। अगर आप 25 के लिए देख रहे हैं, 26 के लिए तैयार कर रहे हैं तो 25 को देखेंगे, फिर 24 को देखेंगे, फिर 23 को देखेंगे। इस प्रकार से आप सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर पता लगाएंगे कि इस बार सैम्पल पेपर को देखकर पता लगाएंगे इस बार का पैटर्न क्या है और उसका सोर्स क्या है। इस सेक्शन में हम इतना ही कवर करेंगे। आगे हम इसी सेक्शन में कवर करेंगे कि नो योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उससे भी पहले नो योर एग्ज़ाम सैम्पल और मॉडल पेपर। तो इस साल का जो सैम्पल पेपर और मॉडल पेपर रिलीज हुआ है, CBSE के लिए सैम्पल पेपर रिलीज होता है और बिहार बोर्ड और स्टेट बोर्ड के लिए मॉडल पेपर के नाम से रिलीज होता है हर साल। अगर बिहार बोर्ड में अभी नहीं हुआ है तो आप पिछले साल का जो 2023 का मॉडल पेपर आया रिलीज हुआ है उसी को आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसका पैटर्न क्या है और उसका क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं और प्रत्येक सेक्शन का सोर्स क्या है। यही बात यहाँ पता करेंगे। कुछ ऐसा ही आपको फेज 0 में मैंने करने को कहा था, उसमें सिर्फ आपको जानने के लिए कहा था आपको कितना बन रहा है। लेकिन अब यहाँ प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि सैम्पल पेपर का इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम आपको बताते हैं सैम्पल पेपर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। सैम्पल पेपर का ये मान के चलिए, ये जो 20 साल का हम एनालिसिस किए हैं कई सालों का, तो उसमें पता चला कि सैम्पल पेपर से 10% 20% मतलब उससे आसान क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल पूछे जाते हैं। और सैम्पल पेपर्स में हार्ड क्वेश्चन बनाने का सिर्फ इतना सा पर्पस होता है कि आप अपना तैयारी अच्छे से कर पाएँ, आपको अपना अंदर का कमी महसूस हो और आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ, इसीलिए उसमें ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। लेकिन उससे 20% क्वेश्चन आसान फाइनल एग्जाम में आता है, इसका एक सिग्निफिकेंस है। तो इसके अंतर्गत एक्सरसाइज एक ही है, एनालिसिस प्रेजेंट का सैम्पल पेपर आप एनालिसिस करेंगे, देखेंगे किस किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और उसको बनाने की कोशिश करेंगे। और एंड ऑल पास्ट ईयर एंड लिंकेज, तो पिछले 5 साल का कम से कम आप देखेंगे कि 2018 का सैम्पल पेपर से 2019 का सैम्पल पेपर से क्या लिंकेज है। क्या यहाँ पर अगर रे ऑप्टिक से लेंस मेकर फार्मूला पूछा जा रहा है, क्या यहाँ पर स्पेरिकल सरफेस में जो रिफ्लेक्शन होगा वो पूछा जा रहा है। इस प्रकार से आप देखेंगे, आपको एक पैटर्न नज़र आएगा, फिक्स पैटर्न। आगे हम एनालिसिस करके आपको दिखाएंगे, लेकिन हम सोचते हैं हम नहीं करके दें, आप वो खुद करके देखें। तो आपको उससे क्या होगा कि आपको खुद से एग्जामिनेशन का तैयारी करने की पैटर्न मालूम चलेगा कि कैसे हम लोग तैयार करते हैं। तो 4-5 साल का आप सैम्पल पेपर निकालें, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का। आप एक लिंकेज देखने की कोशिश करें, सिर्फ देखने की कोशिश करें, उसको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। आगे प्रीवियस ईयर को कैसे करना है उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। 2 चीज़ें मैंने इस सेक्शन में कवर की, मैंने रिकेप ले रहा हूँ। पहला है एग्जाम पैटर्न का एनालिसिस करेंगे, दूसरा है आप एग्जाम के मॉडल पेपर और सैम्पल पेपर को प्रॉपर ढंग से अटैम्प्ट लेंगे और समझेंगे और उसका सोर्स भी पता लगाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे सबसे ज़्यादा फेज 1 का सबसे लास्ट फेज होगा, वो होगा नो योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दैट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। स्टे ट्यून, आप क्यूरियोसिटी बना के रखें, आगे हम वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।